विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि दिव्य जीवन जीने के लिए सबसे पहले आधार के रूप में क्या है, कहाँ से शुरू करें, हम अपने जीवन को दिव्य कैसे बनाएं। क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कुछ ऋषि, महर्षि, योगी, संत, राष्ट्रभक्त, ईश्वर भक्त, ऐसे महापुरुष भी पहले भी हुए, आज भी हैं, वर्तमान में भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। कुछ हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो मानवता तो क्या पशुता से भी नीचे गिर चुके हैं, उनके पास भी यही शरीर है। कुछ हमारे जैसे मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं कि जो स्थूल रूप से उनको लगता है कि कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई इस जीवन का बहुत बड़ा वो लाभ उठा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक सामान्य जीवन है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम। तो हम बस केवल खाने पीने की सामान जुटाते रहते हैं, कुछ दाल चावल इतना जुटा लेता है शाम तक, तो कुछ अनेक प्रकार के व्यंजन वो खा सके इतना जुटा लेता है, कोई रबड़ी रस मलाई खा सके इतना जुटा लेता है, कोई दाल चावल का जुटा लेता है, लेकिन है वही खाने तक, शरीर तक सीमित हैं हम। कोई 100-200 रुपए की साड़ी पहन लेता है, कपड़े से तन ढक लेता है, तो कोई 20-30 हज़ार रुपए के कपड़े से तन ढक लेता है, लेकिन प्रयोजन दोनों का एक ही है, शरीर की रक्षा करना, शरीर को ढकना। कोई अपने 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये की झोपड़ी सामान्य मकान बना करके रह लेता है, तो कोई करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले में, लेकिन है शरीर को विश्राम देना ही। तो माने कुल मिलाकर के जितना भी हम संसाधन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उससे केवल मात्र इस शरीर की रक्षा हो सकती है। चाहे वो अच्छे संसाधन से कर लें, चाहे वो सामान्य से कर लें, लेकिन शरीर से आगे कोई यात्रा नहीं है। तो ये भी फिर इस जीवन का एक तरह से अपमान करना है और इस अवसर का दुरुपयोग करने जैसा है ये। मतलब एक बहुत कोई जैसे कोई व्यक्ति किसी राजमहल में जाए और उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि अब आप जो मांगना है आप मांग लो, और वो वहाँ पर राजा के पास जा कर के एक मूली मांग करके लाई, एक गाजर मांग करके लाई, तो कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति तो बड़ा नादान है। जब इसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इतना एक अवसर मिला था, स्वर्णिम अवसर मिला था, तो ये चाहता तो पूरा का पूरा राज्य भी मांग सकता था। लेकिन व्यक्ति के अंदर ये होता ही नहीं है, अभीप्सा ही नहीं होती है कि मैं कुछ ज़्यादा चाहूँ या मैं कुछ अपने जीवन को दिव्य बनाऊँ या श्रेष्ठ बनाऊँ, ऐसे उसके अंदर अभीप्सा ही नहीं होती है। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, मैं कोई गरीबों का उपहास नहीं उड़ा रही हूँ, चेतना के स्तर के लिए समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ। तो उसके पास, बेचारे के पास सब्जी नहीं थी खाने के लिए, तो वो क्या करता था, अपनी वहाँ रोटी लेके जाता कपड़े में बांध करके, और जब लंच टाइम होता तो कुछ भी नहीं था, और वो ऐसे ही उसको टुकड़े को डुबोता और फिर खा लेता। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास सब्जी या अचार है, कुछ भी तो है नहीं, तो तुम किस में डुबो के खाते हो? तो उसने कहा कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई सब्जी या अचार या कुछ ला सकूं, चटनी आदि। तो मैं कल्पना करता हूँ कि ये रोटी है और साथ में चटनी है, तो मैं चटनी में डुबो करके उसको, रोटी को खाता रहता हूँ।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि भले आदमी, जब तेरे को कल्पना ही करनी है तो तू चटनी की क्यों कर रहा है? तू मक्खन की भी तो कल्पना कर सकता है कि मैं मक्खन के साथ खा रहा हूँ। कल्पना करने में क्या जाता है? कल्पना ही तो करनी है, को तेरे को रियल तो खरीदना नहीं है। तू रबड़ी रसमलाई की भी कल्पना कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में वो आता ही नहीं है कि मैं इससे ऊंची भी कोई कल्पना कर सकता हूँ। तो ऐसे हम मनुष्यों की जो सामान्य चेतना है, उस चेतना में ये विचार आता ही नहीं है कि हम इसी जीवन को जीते हुए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अपने कर्तव्य कर्म का तो ज़रूर निर्वहन करना ही चाहिए, करना भी है जहाँ जिसकी जो ड्यूटी लगी है, लेकिन उसी कर्म को ऐसा भी बनाया जा सकता है कि वो इस लोक का भी सुख दे दे और आत्मा का अंतरलोक का भी सुख दे दे। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मनुष्य के पास। और बहुत सारे पुण्य किए होंगे पहले, तब कहीं जाके ये मनुष्य शरीर मिला है। ये कोई एक्सीडेंटल थोड़े मिल गया, कितनी वेट करनी पड़ती है ये मानव शरीर पाने के लिए। लेकिन जब मिला तो फिर हम भूल गए, क्योंकि वो इतने योनियों में गए तो वो सारे भोग के संस्कार ही हैं हमारे अंदर। मतलब कोई नया संस्कार योग का तो वहाँ बना नहीं, और पहले के भी जो थे वो मिक्सअप थे। तो हमारा अभ्यास सूक्ष्म शरीर का ऐसा हो गया कि अब इससे आगे सोचने को मन नहीं करता है। और कभी सोच भी लेते हैं तो सोचना तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है कि भाई दिव्य जीवन बने, दिव्य सुख मिले। ये जो अभी सुख मिल रही है, ऐसे सुख हैं कि कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। मिलते हैं तो वो आधे अधूरे मिलते हैं, और कभी पूरे भी मिलते हैं तो थोड़े समय के बाद वो छिन जाते हैं, हमारे पास नहीं रहते हैं, या थोड़े समय के लिए मिलते हैं, या हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं। आपने भी देखा होगा अपने जीवन में कि किसी प्रिय व्यक्ति की जिस समय आपको अत्यंत आवश्यकता होती है, उस समय वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है। कोई ना कोई ऐसा विघ्न आ जाता है कि हम उस व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं। तो हम रो रो के परेशान होते हैं, फिर वो आता भी है तो तब तक तो हमारा बुरा हाल हो चुका। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा दिव्य सुख हो, लेकिन वो दिव्य सुख जो है वो आता है अंदर से, वो बाहर से आता नहीं है। और हम बाहर की वस्तुओं में, बाहर के व्यक्तियों में, बाहर की घटनाओं में हम उसको ढूंढते रहते हैं और वो हमें मिलता नहीं है। तो फिर ये अंदर वाला यदि हमारे ही अंदर है तो वो मिले कैसे? तो गीता में कहा है उसके लिए, उसको सात्विक सुख कहा है, और उसके लिए कहा है कि वो अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होता है, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना होता है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो ऐसे साधन हैं। कितनी महती कृपा है उन महापुरुषों की हमारे ऊपर, जिन्होंने मतलब कितनी मुश्किल से ये अंतः जगत की खोज की होगी। नहीं तो हम तो आंख भी बंद करते हैं तो हमें अंधेरे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता, या तो अंधेरा दिखाई देता है, या तो फिर जो बाहर का दृश्य अभी खुली आंखों से देख रहे हैं तो आंख बंद करने के बाद भी यही दिखाई देता है। लेकिन अपने अंतःकरण में गहरे उतरने के लिए कैसे अपने मन को उन्होंने संयमित किया होगा, इधर उधर जाने से रोका होगा। कितना कठिन काम है ये। माने ये इतना ही कठिन है जैसे कोई वायु को अपनी मुट्ठी में बंद करे, ऐसे है मन को वश में करना। और ये बड़े बड़े योद्धाओं ने कह दिया, अर्जुन जैसे महान योद्धाओं ने, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये वायु इवस दुष्करम। वायु के वश में करने के समान दुष्कर काम है ये। तो कैसे उन्होंने एक एक पल इसका अभ्यास किया होगा, अपने मन को संयमित करने का, और तब कहीं जाके अंतःकरण में जो वहाँ का ज्ञान विज्ञान था, जो वहाँ का सुख था, और इस सुख का क्या परिणाम होने वाला है, उसकी खोज करके फिर हमारे लिए उन्होंने हमें दिया। और हमें जब फ्री में मिल जाता है ना, उसकी आदमी कीमत नहीं समझता है। ये मनुष्य की कमजोरी है। जब उसको बच्चा होता है और माँ बाप खर्चे के लिए पैसा देते हैं, तो वो माँ बाप कैसे कमाते हैं वो उनको तो पता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, बेटे बेटियों को पता नहीं होता, उड़ाते रहते हैं। उनको कहीं भाई थोड़ा सा देख के खर्चा कर लिया करो,
बोले क्या आप पुराने ज़माने के ऐसे ही हमारे को टोकते रहते हैं, आज ज़माना कहाँ पहुँच गया, आप हमें कहते हो ऐसे कपड़े ले आओ, ऐसी वस्तुएं लेके आओ, हम तो ये वाली लाएंगे, आप बड़े कंजूस हैं, आप बड़े लोभी हैं, ऐसे अपने माँ बाप को कहते रहते हैं। तो माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है तो ऐसा ले आ, मेरे को ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए, ऐसी जीन्स पैंट चाहिए, ऐसी शर्ट चाहिए, ऐसे जूते चाहिए, ऐसा चश्मा चाहिए। बच्चे डिमांड करते रहते हैं और माँ बाप बेचारे अपने खर्चे को काट काट करके, रात दिन मेहनत कर करके, दूसरे लोगों के पास हाथ जोड़ जोड़ के मुश्किल से जो कमाते हैं वो सारा का सारा उनकी भेंट चढ़ा देते हैं। और यही बच्चा जिस दिन कमाने लगता है, अपनी तनख्वाह लाता है, और उस दिन तब तक ये जो पिता था ये तो बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, और ये मार्केट में जाता है और ये थोड़ी सब्जियां इसको फ्रेश दिखाई देती हैं, कुछ फल आम इसको अच्छे आए हुए दिखाई देते हैं, ये थोड़े ले आता है 1-2 किलो। तो यही बेटा बोलता है पापा आप ऐसे ही खर्च करते रहते हो, क्या ज़रूरत थी, घर में सब्जियां पड़ी तो थी 2 दिन की, तो आप एक्स्ट्रा क्यों ले आई, फल रखे तो थे, यहाँ कोई खाता भी नहीं है, तो आप व्यर्थ में 100 रुपये खर्च करके आ गई। मतलब आज इसको 100 रुपये इतने बड़े दिखने लग गए, और जब पिता की कमाई थी तो 1000 रुपये भी बहुत कम लगते थे। तो फ्री में जो हमें चीज़ें मिल जाती हैं ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। घर में जो गृहिणी है तो वो बेचारी सारे दिन क्या क्या काम करती है, और उसको बोल देते हैं, बोल कोई पूछे ये क्या काम करती हैं, बोलिए तो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है। अरे हाउस वाइफ में तो कुछ भी नहीं करती हैं क्या? ऑफिस में जाने वाली तो ऑफिस में जाके चाहे कुछ ना करे, कुर्सी पे बैठी रही, चाहे टाइम पास करके ही आ जाए, तो भी कहेंगे ये तो कमाती है। और जो बेचारी घर में बैठने वाली है वो चाहे कितना पुरुषार्थ करके मर जाए, तो बोलिए ये तो कुछ नहीं करती हैं, तो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं। तो एक बार एक महिला जो है उसको बड़ा बुरा लगा कि भाई मैं सारे दिन करती रहती हूँ और इनको कुछ समझ में नहीं आती है। तो उसने बड़ी विनम्रता से अपने सास ससुर को, पति को, बच्चों को मनाया, बोल जी मेरे को 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सब कौन संभालेगा घर का काम? बोल जी थोड़ा बहुत ही तो है घर में, ऐसा क्या काम है, तो आप सब हैं तो सही, तो आप देख लेना, 10 ही तो दिन की बात है, मैं रोज़ भी तो करती हूँ अकेली, अभी 10 दिन में तो आप सबको मिल के करना है। तो अब उनको पता लगने लगा, तो उसने अपना सामान पैक कर लिया। तो अब इनको लगा कि भाई अब एक तो सुबह नाश्ता बनाने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो किसी बहन को लगाना पड़ेगा। तो किसी महिला से पूछा, जी हमारा 10 दिन के लिए नाश्ता बना देना, तो कितने रुपए लगेंगे? तो बोले जी कम से कम 5000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। तो बोले नहीं ज़्यादा हैं, बोले 3000 ले लो, चलो 3000 दे देना। तो अब नाश्ता तो बन गया। फिर बोले आपको बर्तन भी मांजने पड़ेंगे साथ में, बोले बर्तन मांजने पड़ेंगे तो 2000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर चलो भाई देने पड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं, हम तो मांज नहीं सकते क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। फिर कपड़े धोने के लिए पूछा धोबी से, भाई ये 5 जनों के कपड़े हैं तो कितना लग जाएगा? उसने अपना बिल बता दिया। फिर झाड़ू पोछा करने वाली से पूछा कि घर की सफाई करनी है तो कितना लग जाएगा? बोले जी 10,000 से कम नहीं हो पाएगा, आज के ज़माने में कुछ आता नहीं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, उसका भी लिख लिया। फिर दूध लाना था तो दूध वाले से पूछा, बोल जी यदि वहाँ से लेके आना है तो कम से कम 2000 रुपये मुझे भी चाहिए, उसके 2000 रुपये ऐड कर लिए। अब बच्चों को बस स्कूल छोड़ना और वहाँ से वापस लाना, तो एक लड़के को वहाँ लगाया। बोले भाई आप कितना लोगे? बोल जी हम 2000 रुपये हम ले लेंगे, 2000 में कर देंगे 10 दिन का। तो बोले ठीक है। अब उसको भी, क्योंकि बच्चों को कौन लाए और कौन छोड़ के आए। फिर अब कपड़े धुल के आ गए धोबी के यहाँ से, तो इस्त्री कौन करे? बोले भाई आपको इस्त्री भी करके देनी पड़ेगी, प्रेस भी। तो बोल जी 2000 और एक्स्ट्रा लगेंगे, उसको भी ऐड कर लिया। फिर माता पिता को दवाई देने के लिए एक नर्स को रखा कि आप माता पिता को दवाई दे दिया करो, और ये थोड़ा वॉकिंग के लिए बाहर घूमने जाते हैं तो इनको थोड़ा घुमा देना हमारी माता जी को, पिताजी को। तो आप कितना लेंगी? बोल जी आजकल 7-8 हज़ार रुपये से कम तो मतलब कैसे, हमारे भी बाल बच्चे हैं।
तो मतलब कुल मिलाकर के वो जो 10 दिन का एस्टिमेट था वो 30 से 40 हज़ार पे पहुँच गया। और जब ये उसको विदा, वो अपने खुश, अच्छा उसको जाना तो था नहीं, तो वो बड़ी खुश कि ठीक है, और सबसे राजी राजी अनुमति लेके बोले आप लोग ना जैसा मैं घर को छोड़ के जा रही हूँ ऐसा ही संभाल के रखना घर को, कभी ऐसा ना हो चीज़ें इधर उधर हो जाएं। तो अब ये जैसे ही गई तो इतने पैसे देने के बावजूद भी एक ही दिन में, मतलब ना बच्चों को वैसा नाश्ता मिल रहा है, क्योंकि माँ के सामने तो रोज़ डिमांड करते थे आज ये बना दो आज वो बना दो, अब वो तो जो उसके मन में आएगा और जल्दी जल्दी जैसा बनाएगी। सफाई के लिए जैसे माँ एक एक चीज़ को डस्टिंग करके साफ़ सुथरा जैसे जचा के रखती थी, ऐसे ये नहीं जचाते, वो तो नीचे नीचे का इधर उधर थोड़ा झाड़ू पोछा मार के कोने कोने में तो ऐसे डस्टिंग पड़ी है, वस्तुओं के ऊपर ऐसे डस्टिंग पड़ी है, मतलब एक दिन में हाल बेहाल हो गया। तब उस व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपने हमारी आंखें खोल दी, जो हम आपके बारे में ये कहते रहते थे कि ये कुछ भी नहीं करती है। कभी इसके दोस्त आते घर में और वो बोलते कि चलो अभी पकोड़े बना लो दोस्तों के लिए, अभी मालपुए बना लो, अभी कॉफ़ी बना दो, वो तुरंत ले आती थी। और फिर वो दोस्त पूछते कि ये भाभी जी क्या काम करती हैं? बोले कुछ नहीं, ये तो हाउस वाइफ हैं। तो बोले मैंने बहुत आपका अपमान किया, मुझे नहीं पता था, ये तो आप तो मतलब इतना काम करती हैं कि इतना तो हमारा पैसा लग गया और वो वैसा काम होता भी नहीं है जैसा आप करती हैं। तो उसने बताया मैं तो किसी तीर्थ पे नहीं गई, मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ, मुझे भी देखना ही था और बस ये बताना था आपको कि कभी जो फ्री में मिल जाता है उसका अपमान मत करना। तो ऐसे घरों में भी होता है कि जो व्यक्ति आसानी से अवेलेबल होता है ना उसकी हम कीमत नहीं आंकते हैं। ऐसे संस्थानों में भी होता है, संगठन में भी होता है, जो व्यक्ति फ्री में बहुत ज़्यादा सेवा करता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते, और जब उसी सेवा को करने के लिए हमें किसी व्यक्ति को सैलरी पे रखना पड़ता है तब हमें पता लगता है, और वो वैसा करता भी नहीं है उतने मनोयोग से। तो ये जो मानव शरीर है ये हमें मिल गया और इसकी इंद्रियां, इसकी शक्तियां हमें मिल गई, तो हम ये मतलब विचार ही नहीं कर पाते हैं कि देखो हमारे आसपास ये पेड़ पौधे खड़े हैं, ये पंछी घूम रहे हैं, ये पशु बेचारे सर्दी गर्मी में ऐसे घूम रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये शरीर मिल गया, सोचने की शक्ति मिल गई। उनके पास सोचने की शक्ति नहीं, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमें धूप लगेगी तो हम चल के इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन इस वृक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकता है। आत्मा तो इसमें भी है, आत्मा इस शरीर में भी है, आत्मा इस शरीर में भी है, लेकिन इस शरीर वाली आत्मा इधर उधर नहीं जा सकती। बारिश आएगी यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, कितनी भी धूप पड़े यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, कितनी भी बिजलियां चमके, ठंड आए यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हम कमरे में जा सकते हैं, हम एसी कूलर चला सकते हैं, सर्दी है तो हीटर चला सकते हैं, कंबल ओढ़ सकते हैं। तो ये कितनी हमारे को सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन हम केवल शरीर का ही पालन पोषण करने में यदि उसको बिता दें तो फिर यही हालत होगी जो इन सब की हो रखी। इन्होंने भी यही किया होगा जब इनको मनुष्य शरीर मिला होगा ना, तो हमारी तरह से ये भी एक सामान्य जीवन जी करके और खुद का मनमाना मनमौजी जीवन जी करके और खुश हुए होंगे जब मनुष्य शरीर मिला था कि क्या हमें ये दिव्य जीवन क्या होता है, खाओ पियो मौज करो। चारवाक वाला दर्शन पढ़ा होगा इन्होंने शायद, तो इसलिए ये बेचारे अपना भुगत रहे हैं, अभी बैठे हैं यहाँ पे सारे। ये हालत हमारी भी होने वाली है। तो हमें एक मनुष्य होने के नाते अपने जीवन को थोड़ा उत्कृष्ट बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए हमें कर्तव्य निभाने हैं, ठीक है, लेकिन अपने प्रति भी तो एक कर्तव्य है ना, वो भी तो निभाना है। दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाते निभाते अपने प्रति जो कर्तव्य था उसको हमने भुला दिया। अपने प्रति कर्तव्य यही है कि मैं यहाँ मुख्य रूप से जो मेरा मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो मुख्य रूप से करने योग्य काम है वो है आत्मा का विकास, आत्मा का साक्षात्कार।
परमात्मा का साक्षात्कार, इस रहस्य को जानना और उसको जान के फिर सेवा करना, भगवान का यंत्र बन के। भागना नहीं है कहीं भी, लेकिन अपने असली स्वरूप को जानकर अपने उस असली स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के तब हमें इस संसार में अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है, संसार का भोग भी करना है, सुख भी लेना है, इससे कहीं कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये जो सुख है इसके लिए फिर करना पड़ता है अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य से तो इसमें आसक्ति नहीं होती है, और अभ्यास करने से हमें वो तत्व जो है प्योर, जो हमारा अपना स्वरूप है, उसकी अनुभूति होने लगती है। इससे दूर हटते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, तो दोनों एक ही बात है। माने वैराग्य तो ऐसा है जैसे खेत में से खरपतवार को उखाड़ के फेंक दें, और अभ्यास ऐसा है जैसे उन पौधों को खाद पानी दे के ऊपर बढ़ाएं। तो ऐसे ये अभ्यास वैराग्य हैं। अब हमने अभ्यास वैराग्य का मतलब ये समझ रखा है कि भाई वैराग्य का मतलब है सब दुनियादारी घर बार छोड़ करके कहीं जंगल आश्रम में चले जाओ। आप जंगल आश्रम में, मैं यहाँ जंगल आश्रम में ही बैठी हूँ, हिमालय में बैठी हूँ, और इस आश्रम में लगभग 100 व्यक्ति रहते हैं। तो ये तो आप वाले परिवार से 20 गुना बड़ा परिवार है। आपके यहाँ तो 5 लोग होंगे, यहाँ 100 लोग हैं। तो छुटा कहाँ, छोटे परिवार को छोड़ के बड़ा वाला मिल गया। छूटता नहीं है कभी भी कुछ भी। और अभ्यास का मतलब हमने ये समझ रखा है कि भैया ऐसे वो गुफा में बैठ करके और ऐसे राम राम करते रहते होंगे, या ओम ओम करते रहते होंगे, या तो गायत्री का जाप करते रहते होंगे। 24 घंटा थोड़ी ऐसे होता है, 1-2 घंटा होता है, 3 घंटा लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो सारे काम यहाँ भी तो करने होते हैं। जब तक शरीर है तो शरीर को नहलाना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, इसकी दूसरी जो इंद्रियां उनकी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, इसके लिए मकान भी बनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई बेड बिस्तर, कोई चद्दर आदि वो भी जुटानी पड़ेगी। सब कुछ तो करना पड़ता है। थोड़ा कम हो सकता है गृहस्थी लोगों से, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन वो सब करते हुए फिर दिव्य बनाएं कैसे, उसका आधार क्या है? तो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, उसका आधार है सच्चाई। पहले तो सच्चाई से हम चाहें उसको, हम चाहते ही नहीं हैं। बोलते चाहते तो हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं। चाहने का मतलब होता है जिसको हम बिल्कुल अंतरतम की गहराइयों से चाहते हैं वो तो हमें मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसको हम भूल नहीं सकते हैं। जिसको हम ऊपर ऊपर से चाहते हैं ना, उसको तो हम भूल जाते हैं। माने दिन भर पूछें किसी से, भाई आज आपने काम करते समय आप अभ्यास की स्थिति में रहे? बोले ना जी, भूल गए, हम तो याद ही नहीं रहा। जब ध्यान में बैठते हैं ना तब याद आता है। तो जब पूरे दिन भर उसका अभ्यास नहीं किया, अपने मन को रोकने का, मन को संयम में रखने का, तो ध्यान के आधे घंटे में मन रुक जाएगा, ये आशा हम कैसे कर सकते हैं? और यदि हमारे अंदर सच्चाई है तो हम कोई भी काम करेंगे ना तो हम उसको भूल नहीं सकते हैं। हमारे सामने लक्ष्य एक ही रहेगा कि ये काम तो मेरे लिए एक साधन है, साध्य मेरा वही है, साध्य को मैं नहीं भूल सकता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति का बच्चा बीमार हो गया और अब इसके पास छुट्टी है नहीं, ये ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता है, क्योंकि बॉस ने कह दिया कि आपकी सब छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और यदि आपने छुट्टी ली तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इधर इसका बच्चा इतना बीमार है कि उसको हॉस्पिटल में भी ले जाना है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? अब ये व्यक्ति कहता है कि भाई मैं ड्यूटी पे तो इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगी तो इसका इलाज कैसे करवाऊँगा, और इलाज करवाने के बाद भी फिर जो घर परिवार चलाना है तो बिना रोजी रोटी के मैं कैसे चला पाऊँगा? तो उसको जाना तो पड़ता है। फिर वहाँ उसकी जो ड्यूटी है वो काम भी इसको करना पड़ता है, वो करता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपने हॉस्पिटलाइज बच्चे के ऊपर रहता है पूरा ध्यान, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है इस समय जीवन की? अपने बच्चे को बचाना। तो सब काम करते हुए भी हम दूसरी जगह हमारा ध्यान रहे, ये हो सकता है। तो अगर किसी के अंदर ये सच्चाई है कि मुझे इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मेरा भगवान को पाना, और ये सबका लक्ष्य है भगवान को पाना, क्योंकि भगवान को पाना कोई ऐसा नहीं है कि
भाई पहले मेहनत करके देखें और क्या पता भाग्य की बात है, मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना भी मिले। ऐसा नहीं है, भगवान तो हैं ही, भगवान के अंदर ही हम हैं। भगवान हमारे बाहर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, उनका कभी अभाव भी होता भी नहीं है। बस उनको देखने के लिए बीच में जो हमने बैरिकेड्स खड़े कर लिए हैं खुद ही, असजगता के कारण, अज्ञान के कारण, इन सब कर्मों को करते हुए अपने आप को उससे दूर मान लेने की ये जो भूल हमने कर दी, तो बस ये एक बाधा है, इसको हटाना है। तो बाकी तो फिर वो मिला ही हुआ है। तो अपने स्वरूप में रहते हुए और उसके साथ रहते हुए अपने आप को उसका यंत्र बना करके सारे कार्य और व्यवहार निभाने के लिए ये शरीर मिला है। लेकिन इसके लिए व्यक्ति के मन में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई से एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो ईश्वर तो 4 कदम बढ़ाता है हमारी तरफ। माने हम अपने एक छोटे से दोष को सच्चाई से हटाते हैं या हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो एक दोष के साथ हमारे 10 दोष हटा देता है। ऐसा उसका नियम है। वो कहता है कोई एक बार मेरी शरणागति में आ गया ना, तो फिर मैं उसका नाश नहीं होने देता हूँ। न मैं भक्तः प्रणश्यति। श्री राम के पास विभीषण जब आए तो बहुत इन्होंने समझाया, जो उनके भाई हैं लक्ष्मण और हनुमान आदि जो उनके बहुत हितैषी हैं, वो कहते हैं शत्रु का भाई है, थोड़ी तो परीक्षा कर लो, आते ही इसके ऊपर विश्वास कर, इसके मन में कोई कुटिलता हुई तो, कोई रणनीति बना करके आपके पास आया होगा तो हमारा सारा भेद लेके चला जाएगा। तो आते ही आपने इसके ऊपर कैसे विश्वास कर लिया? तो श्री राम कहते हैं कि जीव एक बार मेरी शरणागति में आए तो सही, फिर उसके अंदर कितनी भी कुटिलता क्यों ना हो, कितने भी दोष क्यों ना हो, कितना भी वो कमज़ोर क्यों ना हो, मैं उसके सारे दोषों को नष्ट कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरी सब समस्याएं हल कर दूंगा मैं। तो एक बार शरण में आ तो सही, एक बार विश्वास कर तो सही। संसार के ऊपर कितना विश्वास किया तूने और हर बार तुझे धोखा मिला। संसार के लिए कितने जन्म बिताए तूने और हर बार ऐसे ही रोता चिल्लाता चला गया। एक जन्म तो मेरे नाम कर दे, कुछ वर्ष तो मेरे नाम कर, तू विश्वास तो कर मेरे ऊपर, और यदि मैं तेरी सहायता ना करूं तो तू अपने समर्पण को वापस ले लेना। तो जब व्यक्ति ऐसे सच्चाई से अपने सब कार्यों को भगवद अर्पित करते हुए अपना अभ्यास का एक निमित्त मानते हुए उसको करता है, तो फिर जीवन की दिव्यता का एक सीढ़ी पे हम चढ़ गए। सच्चाई आधार है। दूसरा, सच्चाई जब होगी तो फिर सजगता बढ़ेगी काम करते हुए ना। जब हमारा सारा अस्तित्व उसको चाहता है तो अपने आप अवेयरनेस आ जाती है व्यक्ति के अंदर। जब व्यक्ति चाहता है कि मुझे किसी बहुत कांटों से भरे हुए जंगल से गुजरना है और उसमें सांप बिच्छू भी हैं, और अब मेरे अंदर अभीप्सा क्या है, सच्चाई क्या है कि मुझे अपना जीवन बचाना है। जीवन बचाना है तो वहाँ एक एक कदम हम संभल के रखेंगे कि कोई हमें काट ना ले, क्योंकि हमें पार करना है और अपने जीवन को भी बचाना है।